क्या इस वक्त इलेक्शन वाकई होता हुआ नजर आ रहा है? मौलाना साहब कह रहे हैं इलेक्शन हो जाए, पीपल्स पार्टी कहती है इलेक्शन हो जाए, नून लीग शायद तैयार है या नहीं है, वक्त बताएगा। इलेक्शन होंगे आपको लगता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी इस पे पहली बात जो आपने कही कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ऐसा मैं थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। उसके हिसाब से मुझे तो पाकिस्तान में 2023 में इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। 2023 वो रीजन क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, एस्ट्रोलॉजी में रीजन तो नहीं बताया जाता। सही। तो मुझे लगता है कि शायद बारिशें भी हो रही हैं हमारे मुल्क में, शायद ये भी रीजन बन सकता है। अच्छा। कि अगर लास्ट ईयर वाली बारिशें हो गई जो लास्ट ईयर हुई थी तो रीजन तो बन गया। अगर कोई ऐसी इश्यू हो जाए, IMF का इश्यू हो जाए, कोई पैसों का इश्यू हो जाए, कोई इकोनॉमिक रीजन मिल जाए तो भी इश्यू हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि नवंबर में इलेक्शन होंगे, मुझे लगता है ये मार्च तक लेके जाएंगे। तो आप तो एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, तो PTI का मुस्तकबिल क्या है कि इलेक्शन में होंगे? इलेक्शन तो होंगे नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन में होगी PTI की जमात। आप खुद उसका हिस्सा रहे हैं, ऑफिशियली तो मैं अभी भी PTI का ही हिस्सा हूँ। अच्छा। ऑफिशियली तो मैंने आज तक वो जो एक मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना जो हर आदमी आके कर रहा है PTI का, वो मैंने नहीं की हुई है। अच्छा। मेरा तो झगड़ा 1 साल 1.5 साल पहले हो चुका है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मैं तो फरवरी 2022 की बात है कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मेरा उनसे थोड़ा तू में हो गई थी। उस दिन के बाद उन्होंने मेरी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी पार्टी ने, और मैं लेकिन आप मेंबर असेंबली तो अभी भी हैं। जी, मॉरली शायद मुझे छोड़नी चाहिए थी, मैंने नहीं छोड़ी। मैंने सोचा यार इमोरल लोगों के साथ मॉरल हाई स्टैंडर्ड रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। जिस जमात पर आप मेंबर बने उस जमात ने अगर आपको किया तो फिर तो छोड़नी ही बेहतर। आई एग्री विद यू, मैं तो खुद मान रहा हूँ ये बात कि मॉरली शायद मुझे छोड़नी चाहिए थी, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। अच्छा। देखिए PTI के MNS ने रिजाइन कर दिया, ये तो आपने भी पढ़ा ना, 9 मई के बाद, 9 अप्रैल के बाद जब PTI के MNS ने रिजाइन कर दिया, वो जून तक तो तनख्वाह लेते रहे, नवंबर तक तो उन्होंने घर नहीं छोड़े जो पार्लियामेंट लॉजेस रहे हुए थे। तो उनपे जब खान साहब का कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर मैं कौन सा मॉरल स्टैंडर्ड मैं क्यों मान लूं? तो फिर सियासत में मॉरल स्टैंडर्ड्स कहीं रहते नहीं, आप समझते? नहीं, होने चाहिए। अच्छा। मैंने जान के नहीं माना। मेरा बेसिकली झगड़ा ही ये था कि यार हम PTI हमने इसलिए ज्वाइन नहीं की थी कि जो पुराने चोरों को हम चेंज करके नए चोर ले आएंगे। हमने PTI ये सोच के 2012 में ज्वाइन की थी कि हम करप्शन से छुटकारा पाएंगे। ये थोड़ी सोचा था कि अगर पहले परवेज इलाही साहब जो थे वो सबसे बड़े डाकू थे पंजाब के, उसकी जगह उस्मान बोजदार को ले आएंगे जो उनसे बड़े डाकू हो जाएंगे, और उस परवेज इलाही को हम पार्टी का सदर बना देंगे। क्या हम ये सोच के आए थे PTI में कि जिस आदमी को मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उस आदमी को मैं पार्टी का सदर बनाऊंगा? तो सियासत में क्या मैं ये सोच के आया था कि उनसे बड़ा चोर उस्मान बोजदार मेरी पार्टी का CM बन जाएगा? अब आपने क्या तो ये सोच के नहीं आया था पार्टी में। आपकी जो जमात है वो तो आपको निकाल चुकी है, अब आपने क्या प्लान किया? मेंबरशिप सस्पेंड हुई, तो अब आप क्या करेंगे अगले आने वाले वक्त में? इलेक्शन में आना है, किस तरह से आना है? देखेंगे। अभी मेरी कुछ दोस्तों से मीटिंग जो हुई है पार्टियों से, देखते हैं अगर कहीं मेरे जैसे बदतमीज आदमी को जगह मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो बीवी की गुलामी करेंगे और क्या। पार्टी की चमचागिरी करने से अच्छा है बेगम की कर लूंगा। बेगम को गुलामी में तो सिर्फ आप घर तक महदूद होंगे। आप नहीं समझते कि बाहर आना चाहिए? सियासतदानों को सियासत का हिस्सा होना चाहिए। नहीं, अपनी बकवास करते रहेंगे। आप कराची दोस्त हैं जो टीवी पे बुलाते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे। कराची के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती है मेयरशिप भी उनके पास आ गया। अगले आने वाले वक्त में इलेक्शन जो होंगे उसमें बेहतर पोजीशन पर भी वो मौजूद होंगे। मुझे लगता है ये बात वो सही करते हैं, क्योंकि जी मुझे भी ये लगता है। उसका रीजन है MQM का जो वोट बैंक था वो अल्ताफ भाई का था। 2016 के बाद उनका वोट बैंक जो करंट MQM है, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब तो नहीं है, उनका वोट बैंक वीक है। तो मुझे भी और उनकी तंजीमी झगड़े भी बहुत ज्यादा है। देखिए ना, अभी हालिया ये तीनों ने जो मर्जर किया है, पुरानी MQM ने, फारूक सत्तार साहब ने, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, उसमें जो तंजीमी ढांचा है वो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास है। सही। खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास वो कंट्रोल नहीं है जो किसी जमाने में अल्ताफ भाई का कंट्रोल। तो इसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले सकती है? नेट इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो PTI कहीं नहीं होगी? नहीं, PTI होगी। आपने जो एस्ट्रोलॉजी के लिए एक बात की थी कि आपको क्या लगता है खान साहब की वापसी, मुझे लगता है अगर खान साहब 2 चीजें कर लें तो उनकी वापसी हो सकती है 24 में। अभी नहीं हो सकती,
लेकिन 6-12 महीने के बाद तो हो सकती है। लेकिन उसके लिए उनको पहले 2 चीजें करनी पड़ेंगी। सही। एक, वो जो अब तक कुछ चोर उनके साथ बाकी है उनको भी निकाल दें पार्टी से, जिनके मैंने नाम लिए थे फरवरी 2022 में, वो तो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। सही। मैंने नाम लिए थे फवाद चौधरी साहब का, आमिर कियानी साहब का, सैफुल्ला न्याजी साहब का, अली जैदी साहब का, इमरान इस्माइल साहब का, ये तो सब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। सही। कुछ रह गए, यहां तो खान साहब उनको भी निकाल दें, और उसके बाद 6 महीने के लिए ना, हम लोग में हिंदी में एक वर्ड है, आई एम हिंदू, आपको पता ही है जी, मौन व्रत, उसका मतलब होता है खामोश हो जाना। बिल्कुल सही। कि मतलब आपको पानी भी चाहिए तो इशारे से मांग लो, बिल्कुल मुंह नहीं खोलो। अगर खान साहब 6 महीना ये काम कर लेना तो उसके बाद जो है वो वापसी खान साहब का ग्राफ फिर ऊपर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।